क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.2 में से हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो यहाँ पर हमने ड्रा किया है एक फिगर। उस फिगर में ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, जिसमें हमें कहा गया है कि आपके पास एक सर्कल है, सर्कल पर गिरने वाला एक टेंजेंट है आउटसाइड पॉइंट से, जो पॉइंट का नाम क्यू है। क्यू से पी तक हमने टेंजेंट लिया है, जिसकी गिवन लेंथ है 24 सेंटीमीटर, और जब आप इस क्यू पॉइंट को सेंटर के साथ ज्वाइन कराते हो तो आपको 25 सेंटीमीटर की जो लेंथ मिलती है। आपको ढूंढना क्या है, दिस ओपी इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये हमने ढूंढना है यहाँ पर। अगर हम इस फिगर की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये ओ पी एंड क्यू, ये एक राइट एंगुलर ट्रायंगल है। तो इसमें से हमारे पास दो नून साइड्स है, एक अननून साइड निकालने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं इन राइट एंगुलर ट्रायंगल, वो है पाइथागोरस थ्योरम। सो हम लिखेंगे हाँ, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल OPQ ट्रायंगल हमारे यहाँ पर है, जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा ये वाला साइड हमारा जो है ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, और ये परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो पाइथागोरियन थ्योरम आपको पता ही होनी चाहिए, दैट्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर्ड इक्वल्स टू बेस स्क्वायर्ड प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर्ड। हाइपोटेन्यूज का मुझे वैल्यू मिला है 25 सेंटीमीटर, स्क्वायर्ड इज इक्वल टू बेस स्क्वायर्ड 24 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर्ड 25 व्हेन इट स्क्वायर्ड इट कम्स टू बी इक्वल टू 6 to 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का अपना स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, दैट्स इक्वल टू 24, दैट्स 576 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड प्लस परपेंडिकुलर एज यूजुअल, जिसका हमारे पास यहाँ पर नाम है OP स्क्वायर्ड। तो हम इसकी थोड़ा सा ट्रांसपोज कराएंगे, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 567 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू OP स्क्वायर। मैं इसको चेंज करा दूं दोनों की साइड तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर 625 में से हम निकालेंगे 576, यू विल गेट 9 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। OP को हम एज यूजुअल रखेंगे, स्क्वायर जो है इसको हम ट्रांसपोज कराएंगे तो इसका रूट बनता है यहाँ पर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। OP इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 49 को लिख सकता हूँ मैं 7 स्क्वायर, एंड सेंटीमीटर का अपना स्क्वायर है, 7 7 ज़र हो गया 49, एंड सेंटीमीटर का अपना स्क्वायर, इसका स्क्वायर और रूट कटेगा, यू विल गेट OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आपका OP जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर के बराबर आता है। तो इसमें से हमारे पास जो ऑप्शन है 7 सेंटीमीटर का वो है ए ऑप्शन। तो हम मानेंगे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, जिसमें हमारे पास एक फिगर दिया है असल में। तो हमारे पास क्वेश्चन जो है वो कहता है कि इस गिवन फिगर में आपके पास एंगल POQ ये जो है 110 डिग्री है। हमने जो है फाइंड करना है किसका वैल्यू, एंगल PTQ। इस PTQ का वैल्यू हमने जो है वो फाइंड करना है हमने। तो हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, सबसे पहले देख लीजिएगा मेरे पास सर्कल है, सर्कल के अंदर जो बनने वाली एक फिगर है दैट्स POQT, ठीक है। तो इसमें मेरे पास 4 एंगल्स है, एंगल P, एंगल O, एंगल Q एंड एंगल T। इन सब एंगल्स को नजर में रखते हुए हमारे पास एक अननोन एंगल है दैट्स T, इसको फाइंड करना है। लेकिन आपको लगता होगा ये एंगल भी हमारे पास अननोन है, ये एंगल भी हमारे पास अननोन है। तो अब हम क्या काम करेंगे देख लीजिएगा, यहाँ पर हम थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, उसके हिसाब से हम बोलेंगे ये एंगल और इस एंगल का मेजर कितना होगा, ये ऑलरेडी गिवन है। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एंगल गिवन एंगल POQ इज इक्वल टू 110, POQ 110 है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल OPT is equal to angle OQT, both are equal to 90 degree by थ्योरम 10.1। कैसे देख लीजिए, थ्योरम 10.1 का स्टेटमेंट यूं है कि जो रेडियस डाला जाता है किसी भी टेंजेंट पर, रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्रीज का एंगल होता है। सो ये भी एंगल आपका कितनी डिग्रीज का होगा, 90 डिग्रीज का होगा। ये भी एंगल आपका 90 डिग्रीज का होगा। नाउ यू हैव गॉट द फिगर OPQT, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। हाँ, मैं लिखूंगा सम ऑफ एंगल्स ऑफ quadrilateral OPTQ
इज इक्वल टू 360 डिग्री। हाँ, ट्रायंगल के एंगल्स का सम जिस तरह से 180 होता है, क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। नाउ उसमें हमारे पास एंगल्स क्या क्या हैं, हमारे पास एंगल P, एंगल Q, एंगल T, एंगल O, ये सब का सम 360 बनेगा, 360 बनेगा। तो आपका एंगल P कितना है 90 डिग्रीज का, एंगल Q कितना है 90 डिग्रीज का, एंगल T 110 डिग्रीज का, एंगल O एक अननोन वैल्यू है, एंगल O 110 का, एंगल T ये अननोन है, सब बराबर हैं 360 के। जब आप इनका सम करोगे 90 90 इज इक्वल टू 180, 180 और 110 कितना होता है 180 और 110 कितना होता है 270, 180 और 110 कितना होता है 270, 290 plus angle 10, angle T that's equal to 360 degree. You will get angle T equal to 360 minus 290. Angle T equal to 70 degrees. You have got angle T equal to 70 डिग्री। इस एंगल का वैल्यू जो हमें मिला वो 70 डिग्रीज का मिला। तो इसमें ऑप्शन हमने देखना है, ये एक ऑप्शनल क्वेश्चन था आपके लिए, वहां पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा इसका, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। एंगल टी का हमारा यहाँ पर वैल्यू चाहिए था 90 डिग्रीज प्लस एंगल टी इज इक्वल प्लस एंगल 110 इज इक्वल टू 360। तो आपको यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगा इन सब का सम करके 290 बनता है और एंगल टी बचता है दैट्स 360। 290 को ट्रांसपोज करके जब 360 में माइनस करेंगे तो 70 डिग्रीज का, यही हमारा ऑप्शन बी बनता था जिसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें कहा गया है कि एक दो टेंजेंट है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट। एक आउटसाइड पॉइंट से हमारे एक सर्कल पे जिसका सेंटर O है दो टेंजेंट्स गिरते हैं, एक का नाम है PA दूसरे का नाम है PB। तो ये दो टेंजेंट्स आपस में इंक्लाइनेड है, एक दूसरे के साथ जो एंगल बनाते हैं वो 80 डिग्रीज का बनता है, ठीक है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, हमने इसको कैलिब्रेट किया है, PA PB टेंजेंट्स है, सेंटर O है, ठीक है। तो हमने ये सब लाइन्स जो है इनको ज्वाइन किया, टेंजेंट्स ड्रा किए हैं और हमसे पूछा गया है द वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल PO एंड A दिस एंगल, इसका हमने पता लगाना है क्या वैल्यू होगा। तो इससे पहले हमें यह पता होना चाहिए थ्योरम 10.1 के हिसाब से यहां पर जो एंगल बनेगा 90 डिग्री बिटवीन अ टेंजेंट एंड रेडियस, यहां पर जो एंगल बनेगा सेम केस में वो भी 90 डिग्रीज का होगा। हमने फाइंड करना है ओनली POA, ये वाला एंगल, नीचे वाला एंगल जो है इसमें से ये हमने फाइंड करना है। देख लीजिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे सम ऑफ angles of quadrilateral APBO is equal to 360 degree because sum of interior angles of quadrilateral is equal to 360 degree always। तो आपके यहां पर जो एंगल्स जो है कुछ दिए हैं और शायद एक अननोन है ये वाला, ठीक है, जिसे हमने ढूंढना है। उसके बाद हमने ये वाला ढूंढना है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल O इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। नाउ एंगल A का वैल्यू हमारे पास क्या है 90 डिग्री, एंगल P का वैल्यू 80 डिग्रीज, एंगल B का वैल्यू 90 डिग्रीज प्लस एंगल O जो है ये एक अननोन वैल्यू है दैट्स इक्वल टू 360। दिस इज, ये क्या बनेगा आपके पास 90 प्लस 90 प्लस 80 कितना बनता है 260 plus angle O that's equal to 360. Now you will get angle O is equal to 360 degrees minus 260 degrees. Angle O comes to be equal to 100 degrees. तो आपका एंगल O जो है वो 100 डिग्री के बराबर आता है। ये बड़ा एंगल जो है ये 100 डिग्री के बराबर आता है। बट हमने ये तो निकालना नहीं है, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल POA। देख लीजिएगा, यहां से हमने लाइन जो ज्वाइन किया है OP, ये बाइसेक्टर है किस एंगल का, एंगल BOA का। OP बाइसेक्ट्स एंगल
BOA को ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमारे यहां पर किस में बाइसेक्ट करता है, क्या मैं लिख सकता हूं एंगल BOA इज इक्वल टू एंगल BOP प्लस एंगल AOP, आल्सो एंगल BOP इक्वल्स टू एंगल AOP। इसी का मतलब है ये बाइसेक्टेड एंगल है, ये और ये बराबर है, दोनों का सम जो है वो एंगल BOA के बराबर है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल AOP इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BOA। जब ये दोनों बराबर हुए तो ये इसका हाफ होगा, इस पूरे एंगल का हाफ ये होगा क्योंकि ये दोनों बराबर है। यू विल गेट एंगल AOP इक्वल टू किसके बराबर, हाफ ऑफ एंगल BOA का वैल्यू कितना आया था 100 डिग्रीज। जब हम इसकी कैंसिलेशन करेंगे यू विल गेट एंगल AOP इक्वल टू 50 डिग्रीज। ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, जो हमसे पूछता है कि दो टेंजेंट्स जो आप ड्रा करते हैं, मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ूंगा। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। एक डायमीटर के एंड्स पर जो दो टेंजेंट्स ड्रा किए जाएंगे, हमने दिखाना है कि वो दो टेंजेंट्स आपस में पैरेलल होंगे। और ये भी बात याद रखिएगा, हमने इससे पहले थॉ में पढ़ा है कि जो पैरेलल टेंजेंट्स जो होते हैं एक सर्कल के, वो ओनली 2 हो सकते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हो। तो उसको बात को छोड़िए, यहां पर हमने इन दोनों को पैरेलल दिखाना है। तो हम क्या काम करेंगे, हम यहां पर बात करेंगे, देख लीजिएगा। मैं लिख सकता हूं, मैं इस फिगर से लिख सकता हूं, फ्रॉम दिस फिगर, या ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट AB एंड CD be two tangents drawn at the two ends of the diameter of a circle। एक सर्कल के डायामीटर के दो एंड्स पर दो टेंजेंट्स ड्रा किए गए हैं, दैट्स AB एंड CD। इस फिगर में आप देख लीजिएगा। अब हम यहां पर से क्या नोट करेंगे, देख लीजिए। मैं लिखूंगा एंगल OQC इक्वल टू एंगल OQD, बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। ऑल्सो अगर हम यहां नीचे की बात करेंगे, एंगल OPA इक्वल टू एंगल OPB, बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्रीज। ठीक है, यहां तक बात। क्योंकि कैसे हम ये बात जो है कैसे हम लिखेंगे, बाय थ्योरम 10.1। वो क्या कहता है, 10.1 का कहना क्या है कि टेंजेंट और रेडियस के दरमियान जो एंगल बनता है वो 90 डिग्रीज का। यहां पर ये रेडियस है OP, टेंजेंट जो है PA, इनके बीच का एंगल 90। इसी तरह ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, एंगल OQC इज इक्वल टू एंगल OPB। इन दोनों बातों से हम ये भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सब 90s है। OQC मैंने OPB के बराबर रखा। अगर यहां देखा जाए OQC, ये एंगल मैंने इस एंगल के बराबर रखा। इसी तरह से क्या मैं लिख सकता हूं, एंगल OQD इज इक्वल टू एंगल OPA, यानी ये एंगल बराबर ये एंगल के। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, क्या होती है, हाँ होती है, इन दोनों के हिसाब से। जब हम ऊपर इन दो बातों पे ध्यान देंगे तो ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई होती है, तो ये दोनों फिर बनाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की पेयर। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की पेयर जो है ये सेटिस्फाई होगी, तो मैं कहूंगा लाइन CD इज पैरेलल टू AB। ये चीज हमने प्रूव करनी थी कि ये दो लाइंस जो है AB जो है ये पैरेलल है किसके, CD के। वही हमने लिखा AB पैरेलल CD या CD पैरेलल AB।